दोस्तों, इस हफ्ते थप्पड़ के साथ में बॉलीवुड की 2-3 और छोटी फिल्में रिलीज हुई है। उन्हीं में से एक फिल्म मैंने कल रात को देखी, कुकी। ये एक हॉरर फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है ललित मराठे ने। विभूति शर्मा इसमें लीड रोल में है, जिसकी ये पहली फिल्म है। और साई तमनकर हमें इसमें एक सपोर्टिंग रोल में नजर आती है। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो ये एक 18 साल की अमीर परिवार की बिगड़ी हुई लड़की कुकी की ये कहानी है, जिसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं। पेरेंट्स ने उसे किसी बात की कमी नहीं रखी है। वो देर रात तक पार्टीज करती है, ड्रिंक करती है दोस्तों के साथ में, और घर पर भी उससे कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पर फिर भी उसे ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसकी छोटी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ में भेदभाव करते हैं। इसलिए वो अपनी छोटी बहन से जलती है, अपने पेरेंट्स से नफरत करती है, बार बार घर में झगड़े करती है। और ये नफरत उसके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाती है। एक ही क्षण में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, चिढ़ती है, तो दूसरे क्षण में वो बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगती है। ऐसे में एक रात वो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते हुए उनसे कहती है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्रूव करो, मुझे अभी डिनर पर ले चलो, मुझे चाइनीज़ खाना है। पेरेंट्स उसे लेकर के भी जाते हैं, पर वहाँ पर भी वो फिर से झगड़ा करती है। ये कहती है कि मैं आपके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, अलग रहना चाहती हूँ। तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये सही नहीं है, वो विरोध करते हैं पेरेंट्स। पर बाद में जब वो कुकी मानती नहीं तो कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ रहो, पर फिर पैसों की हमसे अपेक्षा मत करना। अब पेरेंट्स तो बिल्कुल सही थे। जब तक हम ठोकर नहीं खाते जीवन में, बच्चे जीवन में ठोकर नहीं खाते, तब तक वो हमें समझ भी नहीं आती। अगर सब कुछ बस सामने परोसा हुआ मिल जाए तो उन चीज़ों की हम कदर भी नहीं करते। तो पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, जाओ अकेले रहो, पैसों की अपेक्षा मत करना। पर कुकी इसको गलत तरीके से ले लेती है और कहती है कि मुझे पता था ये सब कुछ पैसे के लिए ही था, बस तुम्हें पैसे की ही पड़ी है, पैसे पैसे पैसे, नहीं चाहिए आपके पैसे, मैं तुम्हें डंप करती हूँ, मैं जा रही हूँ। फिर पेरेंट्स को छोड़ के निकल जाती है, अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, तो वो भी कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, तो उसको भी वो डंप कर देती है गुस्से में। और ऐसे में जब वो निकल जाती है तो उसके साथ में एक नहीं होना चाहिए था वो होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर वो फिर से उसकी आत्मा उसी घर में आती है। और फिर आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं एक हॉरर फिल्म में क्या हो सकता है, वो कुछ सुपरनैचुरल ऐसी चीज़ें उनको घर में दिखाई देने लगती है, कुकी के माता पिता को, उसकी छोटी बहन को। फिर उसके पेरेंट्स समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुकी क्या चाहती है, वो क्यों परेशान कर रही है घर में सबको, क्यों डरा रही है, उसके साथ में क्या हुआ था। ये फिर फिल्म की आगे कहानी है। फिल्म की शुरुआत काफ़ी ठीक ठाक हुई थी। मतलब मैं इतना ज़्यादा ऐसा सोच कर गया था कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाला हूँ। एक लो बजट फिल्म है, तो मतलब पिछले कुछ समय में हमने इतनी सारी वर्स्ट फिल्म्स देखी है, तो मैंने सोचा था कि ऐसे ही बस बनाने के लिए बना दी होगी फिल्म उन्होंने। पर मैं जब फिल्म शुरू हुई देखा कि नहीं यार, ठीक ठाक बनी हुई फिल्म दिख रही है। ऐसा कोई मतलब विक्रम भट्ट की इतनी सारी जो हॉरर फिल्म्स मैंने देखी है हाल ही में आई हुई, उनसे तो सैकड़ों गुना ज़्यादा अच्छी फिल्म है ये। तो फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक होती है। सेकंड हाफ में जाकर फिल्म ज़्यादा खिंच जाती है, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है, और सेकंड हाफ में हम हमारा इंटरेस्ट कहानी में खो देते हैं। पर फर्स्ट हाफ ठीक था। कुछ अलग उन्होंने एक हॉरर फिल्म में करने की कोशिश की है। और फिल्म की शुरुआत मुझे इसलिए भी पसंद आई क्योंकि बचपन में मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही सोचता था कि मेरे माता पिता मेरे छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। और इस वजह से मैंने बहुत सारी मार भी खाई है बचपन में। पर जीवन में बस एक थोड़ी सी हमें समझ मिलने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। हम अगर बस नासमझी में अपने ही पेरेंट्स से नफरत करते हैं, कुछ गलत सोचते जाते हैं और फिर एक गलत दिशा जीवन में कभी कभार मिल जाती है। पर उसी जगह पर हमें एक सही मार्गदर्शन मिले, सही समझ मिले, तो हम गलत मार्ग पर जाने से बच भी जाते हैं। तो बस एक अच्छी समझ, मार्गदर्शन की जीवन में आवश्यकता होती है। पर आजकल ये जो कई लोग छोटे बच्चों के मन में इस प्रकार की बातें डाल देते हैं कि भाई तुम मानसिक रूप से दिव्यांग हो, मेंटल डिसऑर्डर है, तुम्हें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। मतलब एक छोटी सी नासमझी होती है और उसके लिए आवश्यकता होती है बस सही मार्गदर्शन से उस नासमझी को दूर करके जीवन को सही दिशा देने की। पर इस बात को इस प्रकार से बच्चों को दिमाग में बिठा दिया जाता है, उनकी छोटी सी नासमझी होती है, वो कुछ गलत फहमी में होते हैं कि पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते, वो अटेंशन चाहते हैं, या कुछ भी किसी भी बात को लेकर अगर वो चिंतित है तो उनके मन में इतनी सारी बातें डाल दी जाती है कि भाई तुम्हें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये केमिकल्स तुम्हारे दिमाग में बन रहे हैं, वो केमिकल्स तुम्हारे दिमाग में बन रहे हैं, और इस वजह से तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर। और कई बार तो ऐसा कहकर कुछ पिल्स वगैरह भी दे दी जाती है, गोलियां दे दी जाती है,
जो बस दिमाग को सुन्न करने का काम करती है। थोड़ी देर के लिए हम हमारी सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी खो देते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, हम डिप्रेशन से दूर हो गए हैं। अब एक नॉर्मल इंसान को भी अगर आप कहोगे कि भाई तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर है, तुम मानसिक रूप से दिव्यांग हो, तो भाई वो नॉर्मल इंसान भी उसी प्रकार से सोचने लगता है। हमारे दिमाग में, हमारे मन में इतनी शक्ति है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। और किसी अच्छे इंसान को भी अगर आप बार बार कहोगे कि भाई तुम्हें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक रूप से दिव्यांग है, तुम्हारे अंदर ये केमिकल बन रहे हैं, वो केमिकल बन रहे हैं, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, तो भाई वो एक नॉर्मल इंसान भी स्ट्रेस में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा और वो खुद सोचेगा कि हाँ भाई, मुझे सच में मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। तो देखिए, मानसिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं सच में वो एक अलग इशू होता है। पर एक नॉर्मल बच्चा जिसकी बस समझ गलत है, वो गलत संगति की वजह से या गलत चीज़ें पढ़ने की वजह से या कुछ गलत फिल्में देखने की वजह से या कुछ किसी भी वजह से अगर उसकी समझ गलत हुई है, वो गलत सोच रहा है, तो उसको एक अच्छे मार्गदर्शन की बस आवश्यकता है। उसके दिमाग में ये सब डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये मेंटल डिसऑर्डर, इन सब बातों को इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज करके उसके दिमाग में ये सब डालने की आवश्यकता नहीं होती। अब फिल्म हमें डिसअपॉइंट क्यों करती है इसकी हम बात करें तो एक तो है फिल्म का डायरेक्शन। डायरेक्टर इस कहानी को उतना बढ़िया तरीके से न्याय नहीं दे पाए हैं। इसी कहानी के साथ में एक बहुत अच्छी फिल्म बन सकती थी। दूसरी बात है बीजीएम, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, साउंड डिज़ाइन का भी वो सही से यूज़ नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा फिल्म के परफॉर्मेंसेस भी कुछ उतने खास नहीं थे। और एक समय के बाद में फिल्म एक टिपिकल हॉरर फिल्म की तरह बन जाती है, और वो भी आज से 15-20 साल पहले जो हॉरर फिल्म्स हम देखते थे उसकी तरह फिल्म हमें सेकंड हाफ में थोड़ी सी लगने लगती है। इन सब बातों की वजह से फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है। फिर भी इस फिल्म के मेकर्स ने कुछ अलग करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस फिल्म को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।